Good morning, student. I am Rajendra Simori, your maths teacher from the Gyan Manjari Vidyapith Mahua. I welcomes you in this online lecture, and this is lecture number 2 of this unit number 3. So yesterday we discussed about the geometry concepts, and we already started the unit number 3. So among them, we completed the practice question number 1 and some lines and rays portions. Just we have to conclude. Okay. So today we have to discuss about the lines and rays. Uh, it is the very important concept of the geometry. So everyone be careful about this, and it is very easy. So whenever you have to watch this video, you simultaneously also check for your supplementary books where we have to pick up these particular points from that numbers. So you can also showing about that. And first of all, we have to go for this lines and rays concepts. This is a unit number 3 portions, and already we started and we conclude the practice question 1.1. So today we are going on to the basic geometric ideas में हम दूसरा concept ले रहे हैं lines and rays. So let us move on it. So first of all, we have to conclude here the concepts is that in our previous class we learned about the line segments. हमने line segments के बारे में कल सीखा था. It is formed by a set of points which is bounded by 2 points. मतलब A और B दो points है, दो points के बीच में जो भी चीज़ हम जोड़ देते हैं तो दो points के बीच में जो बनता है उसको हम क्या बोलते हैं, line segments. Okay, so it is bounded by 2 points, two end points. मतलब A और B end point है, वो दोनों points को जोड़ दिया then it becomes a one line segment. So this is a line segment. So draw line segment AB and extend it in both the direction as much as you can. मतलब जहां एंड पॉइंट है वहां से आपको इसी लाइन को एक्सटेंड करना है. कैसे? लाइक दैट वे. आपको ए और बी पॉइंट्स आपको कंसीडर कर रहे हैं. अभी हमने लाइन सेगमेंट देखा है एंड पॉइंट ए और बी, और ए से आपको लेफ्ट साइड में एक्सटेंड करना और बी को बी पॉइंट से आपको राइट साइड में एक्सटेंड करना है. जितना हो सके आप एक्सटेंड करो. मतलब ये एक्सटेंड हो सकता है कितना भी, क्योंकि दो एंड पॉइंट से हम और भी इसी लाइन को एक्सटेंड कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं. ओके, सो कैन वी ड्रॉ द कंप्लीट पिक्चर ऑफ ए लाइन. इसका हम पिक्चर ले सकते हैं? नो, क्योंकि वो तो इनफाइनाइट हो सकता है ना, कि बी पॉइंट से हम एक्सटेंड कितना भी कर सकते हैं और ए पॉइंट से भी हम कितना एक्सटेंड कर सकते हैं. So it is very difficult to take a picture of these things. No, we can't draw the complete picture of a line. Why? Because a line is formed when a line segment extend endlessly. मतलब वो endlessly आगे बढ़ सकता है, वो extend हो सकता है. So beyond its end point in both the direction. मतलब both direction पे उसका कोई भी end point हमें आगे नहीं. एंड पॉइंट से हम कितना भी सारा बियॉन्ड कर सकते हैं, बट वी कांट बी एबल टू कंप्लीट दिस लाइन. ये लाइन सेगमेंट को अभी हम कभी कंप्लीट नहीं कर सकते यदि इसको हम एक्सटेंड करना चाहे तो. ये आपको समझ में आ गया होगा ये कंसेप्ट. सो लेट अस मूव ऑन दैट. सपोज अब थोड़ी बहुत उसके जियोमेट्री का पॉइंट ऑफ व्यू है, तो थोड़ी बहुत उसके लिए आप जो भी चीज़ यहाँ पे दिखाई गई है उसके ऊपर आप खास ध्यान देना. ए लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स ए एंड बी. ए और बी के बीच में से कोई भी लाइन पास हो रही है, एंड वी हैव टू राइट एज ए बी. और उसके ऊपर आपने देखा होगा कि ए बी कैसे लिखा जा सकता है. देखो ऐसे, ए बी मतलब दोनों साइड एक एरोज है. सो वेन एवर वी वॉन्ट टू एक्सटेंड, तब हम ए बी कैसे लिखा जा सकता है, ए बी के ऊपर दोनों साइड एरो ऐसे. ए लाइन कैन ऑल्सो बी डिनोटेड बाई सिंगल लोअर केस लेटर्स लाइक एल एंड एम. हम उसको
सिंगल लोअर केस से भी इंडिकेट कर सकते हैं कि ये जो लाइन पूरी है ए बी, उसको हम एल से इंडिकेट कर सकते हैं, एम से इंडिकेट कर सकते हैं, कोई भी अल्फाबेट से कर सकते हैं, बट वो अल्फाबेट्स लोअर केस में होना चाहिए. सो लेट अस मूव on the another points. It maybe extends indefinitely in both the direction. किसी भी डायरेक्शन में उसको indefinitely मतलब we can define infinitely उसको आगे बढ़ा सकते हैं, उसको एक्सटेंड कर सकते हैं. ए लाइन कंटेन्स ए काउंटलेस नंबर ऑफ पॉइंट्स. उसके ऊपर कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं जो हम गिन भी नहीं सकते, काउंटलेस. ओके, मतलब ऐसा हुआ कि जब भी उसको इस लाइन को हम एक्सटेंड करेंगे तो उसके ऊपर कितने सारे पॉइंट्स हो सकते हैं. तो ये जो ब्लू लाइंस में अभी यहाँ पे दिखाया है वो लाइन के लिए रिलेटेड टर्म्स है. अब लाइंस में ही दूसरा टॉपिक है इंटरसेक्टिंग लाइंस. मतलब इंटरसेक्टिंग मतलब कोई एक पॉइंट के ऊपर दो लाइन है, वो एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही है. Intersecting lines are lines which meet at point. They meet at only one point. जब एक ही पॉइंट पे दो लाइन मीट होती है उसको हम इंटरसेक्टिंग लाइन बोलते हैं. जैसे कि सीजर है, सीजर का मिडल पॉइंट है, वो मिडल पॉइंट दो उसके विंग्स है, उसके मिडल पॉइंट से वो वहां पे इंटरसेक्ट हो रही है. तो यहाँ पे हमारी दो लाइन है, एक एल है और एक एम है, दोनों लोअर केस से इंडिकेट किया है, और बीच में जो पॉइंट है ओ बोथ लाइन का कॉमन पॉइंट है और एक ही पॉइंट है जहां पे वो इंटरसेक्ट हो रही है. इसको हम बोलेंगे इंटरसेक्टिंग लाइंस. नेक्स्ट वन, आर दिस लाइंस एल एंड एम इंटरसेक्टिंग लाइंस. ये दोनों अलग अलग है तो ये इंटरसेक्टिंग लाइन है? ऑब्वियसली नो, क्योंकि वो कोई भी एक पॉइंट के ऊपर इंटरसेक्ट नहीं हो रही है, दोनों अलग अलग है, एक एल है तो एक एम है. सो वी कैन से दैट एल और एम, यदि उसको हम एक्सटेंड कर दे तब वो इंटरसेक्ट हो रही है. देखो, जैसे एम को मैंने उसी पॉइंट से एक्सटेंड किया और एल को मैंने वही पॉइंट से एक्सटेंड किया, तो दोनों एक पॉइंट पे कहीं वो मिल रही है, कहीं मीट हो रही है. मतलब लाइंस एल एंड एम माइट नॉट सीम टू इंटरसेक्ट, बट इफ एक्सटेंडेड दे विल इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट. जब उसको एक्सटेंड करोगे तो कोई एक पॉइंट के ऊपर वो इंटरसेक्ट हो रही है. अदरवाइज जब तक वो खाली थी, ऐसे अलग अलग थी, तब तक हम नहीं कह सकते कि बोथ लाइंस आर इंटरसेक्टिंग. नेक्स्ट पॉइंट्स इज कंसिडर्ड हियर. Two examples is given for the intersecting line. Two lines L and M in the left side figure and the right side is the scissors figure. तो लाइन एल एंड एम इंटरसेक्ट एट ओ. आप देख सकते हो कि दोनों लाइन कहाँ पे इंटरसेक्ट हो रही है? ओ के ऊपर. वैसे ही लाइन्स ए बी एंड सी डी, बोथ लाइन्स आर इंटरसेक्टिंग ऑन ओ पॉइंट्स इन द राइट साइड फिगर. तो ये एग्जाम्पल से, इस एग्जाम्पल से हमें पता चल जाता है कि इंटरसेक्टिंग लाइन किसको बोलते हैं. लेट अस मूव ऑन दिस थर्ड वन पोर्शन. हमने पहला देखा लाइन, दूसरा देखा इंटरसेक्टिंग लाइन, अब हम देख रहे हैं पैरेलल लाइन. ओके, पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है? लाइंस विच डू नॉट मीट एट अ पॉइंट आर सेड टू बी पैरेलल. मतलब दो लाइन ऐसी जो कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं होगी, कहीं भी मिलेगी नहीं, वैसे दो लाइन को हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं. दिस लाइन्स आर कॉल्ड पैरेलल लाइन्स विच डू नॉट मीट एट अ पॉइंट. कोई एक पॉइंट के ऊपर कभी वो नहीं मिलेगी, ऐसी दो लाइन को हम क्या बोलेंगे? पैरेलल लाइंस बोलेंगे. यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रेल की पटरी है, दोनों वो कहीं भी एक दूसरे के साथ नहीं मिलती. ऐसा हो सकता है कि आगे जाके 5 किलोमीटर जाके ये दोनों जो रेल की पटरी होती है वो एक पॉइंट के ऊपर मिक्स हो जाती है और बाद में अलग अलग हो जाती है. ऐसे नहीं होता ना, ऐसा होता तो कभी ट्रेन चलती ही नहीं. समझ में आ रहा है ना? तो पैरेलल लाइंस मतलब वो दो पटरी जैसे कहीं नहीं मिलती, बट दोनों साथ में ही है और इट नेवर intersect each other at one point. That is known as the parallel lines. Okay, so it is also be very easy things. Next one concept is what does not change between the parallel line L and M. अब यहाँ पे क्या चेंज नहीं करना चाहेंगे हम? आप देख सकते हैं दो अलग अलग लाइन है और दोनों पैरेलल है.
आप देख सकते हो कि बीच में जो भी डिस्टेंस है उसका एल और एम का, वो सभी डिस्टेंस इक्वली होगा। द डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइन डज नॉट चेंज, वो चेंज नहीं होता। यदि चेंज होता तो आगे जाके एक्सटेंड होके दोनों एक हो जाती। यदि वो एक ही डिस्टेंस से आगे बढ़ती तभी उसको पैरेलल लाइन बोलते हैं। अदरवाइज यदि उसके बीच में सेम डिस्टेंस नहीं रहा, देन इट मे बी है वन इंटरसेक्टिंग लाइन। बट ये पैरेलल लाइन में क्या होगा, डिस्टेंस इक्वल होगा और कभी उसमें चेंज नहीं होगा। दूसरी चीज, दे हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम, सभी में उसके बीच में जो गैप है, एल और एम में जो ब्लू लाइन्स आपको चार दिख रही है, वो गैप जो है वो इक्वली होगा, तभी उसको हम पैरेलल लाइन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वन, examples of parallel lines we can also using here. The trees in the figure stands parallel to each other. यहाँ पे एक फिगर का स्टेप्स ट्री का फिगर्स आपको इंडिकेट्स कर रहे हैं, और इसका मतलब ऐसा होता है कि आप कभी भी उस पॉइंट्स को कंसिडर करेंगे तो वो सभी ट्रीज, जैसे कि कश्मीर में आपने देखा होगा तो ये सभी लंबे लंबे बड़े बड़े ट्रीज होते हैं, उसकी लेंथ है वो एक ही होती है, और पास पास में होके भी सब एक डिस्टेंस में होते हैं। और दूसरा यहाँ पे द रेलवे ट्रैक्स इन द फिगर दैट इज द रन पैरेलल टू ईच अदर। तो ये दो एग्जाम्पल्स है पैरेलल लाइंस के, जिससे आपको एक आइडियाज आ जाए कि क्या पैरेलल लाइंस होती है, क्या इंटरसेक्टिंग लाइन होती है, और क्या लाइंस होती है। So let us move on that. Another things is that here also find out whether the following pairs of lines are intersecting or parallel. अब पहला एग्जांपल देखो तो ये जो दो लाइन है वो आगे आप उसको एक्सटेंड करेंगे तब वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है। वो जो मिडल वन में दी है वो तो पैरेलल लाइन ही है, और तीसरी जो फिगर दी है वो भी आगे एक्सटेंड होके इंटरसेक्ट हो जाएगी। तो इसमें फर्स्ट और थर्ड फिगर दोनों उसको एक्सटेंड करने से वो इंटरसेक्टिंग हो सकती है, और बीच वाली जो है वो प्योरली पैरेलल लाइन ही है। देखते हैं कैसे करते हैं वो। यहाँ पे आप देख सकते हैं लाइन एल एंड विल इंटरसेक्ट व्हेन दे विल एक्सटेंडेड, यदि इसको एक्सटेंड करेंगे तो ही वो इंटरसेक्टिंग होगी। लाइन एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर, ये पैरेलल ही रहेगी। और थर्ड वन में लाइन्स एल एंड एम will intersect when then will be extended, यदि उसको एक्सटेंड करेंगे तब भी वो इंटरसेक्टिंग लाइन बनेगी। अब लाइंस के बाद दूसरा कंसेप्ट रे। रे का मतलब क्या होता है? ये रे इज अ पोर्शन ऑफ ए लाइन। यहाँ पे आप डेफिनेशन अपनी बुक में भी लिख सकते हो, और ये बुक में गिवन है, कल मैंने आपको होमवर्क में भी दिया था। पॉइंट, लाइन सेगमेंट, लाइन एंड रे, चार पॉइंट्स को मैंने बोला था कि पेज नंबर 54 में से आप उसको कंसिडर करो, और सभी ने ये होमवर्क मुझे सेंड किया था। तो आज मैं आपको बता रहा हूँ कि रे क्या है। रे इज अ पोर्शन ऑफ ए लाइन दैट हैज वन स्टार्टिंग पॉइंट, जिसको एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, और स्टार्टिंग पॉइंट से आप आगे बढ़ जाते हैं। सपोज यहाँ पे आपको एग्जाम्पल में दिया है ए इज अ स्टार्टिंग पॉइंट एंड दे विल एक्सटेंड अप टू इनफाइनेटली, इसको हम बोलते हैं रे, जिसका एक ही स्टार्टिंग पॉइंट होता है, एंड एक्सटेंड एंडलेसली। और उसको हम एक्सटेंड कितना भी कर सकते हैं, एंडलेसली कर सकते हैं, बट उसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही है, उसको हम बोलेंगे रे। एंड रे हैज नो फिक्स्ड लेंथ, इसकी कोई लेंथ फिक्स्ड नहीं होती। द रे इन द अबव फिगर इज नेम्ड ए बी। इसको कैसे हम मेंशन करते हैं? ए बी मतलब स्टार्टिंग पॉइंट्स में हम एरो नहीं लगा, जैसे कि लाइंस में हमने लगाए थे दोनों साइड एरो, बट ये जो रे में सिर्फ एक ही साइड एरो इंडिकेट होता है। जैसा आप देख सकते हो ए बी के ऊपर कैसे लिखा है, ऐसे। तो रे को कैसे इंडिकेट करते हैं? लाइक दैट वे। समझ में आ गया? नेम्ड ए बी यहाँ पे लिखा है तो ए बी लाइन, इसको हम क्या बोलेंगे? रे ए बी, ऐसे बोलेंगे। यदि दोनों साइड एरो होंगे तो उसको बोलेंगे लाइन ए बी। समझ में आ गया ना? यदि दोनों साइड एरो नहीं है और दोनों एरो के अलावा एक ही लाइन सिंगल इंडिकेट्स कर रही है, तब हम बोलेंगे उसको लाइन सेगमेंट। तो ये तीनों का पोर्शन भी आपको ध्यान में रखना है, किसको रे बोला जाता है, रे को कैसे डिनोट किया जाता है, लाइन सेगमेंट को कैसे डिनोट किया जा सकता है, और तीसरी चीज लाइन को कैसे डिनोट किया जा सकता है। ये तीनों चीज यहाँ पे आप समझने में
बड़ी इजी है, बट आपको याद ये रखना पड़ेगा. सो दिस इज अ रे, एंड नाउ वी आर गोइंग ऑन टू द अनदर पॉइंट्स. एग्जांपल्स ऑफ द रे, वी कैन आल्सो यूजिंग दैट रेज ऑफ द सन. सन के जो किरण होते हैं, रेज. रेज का मतलब क्या होता है? उसके रेज, किरण, हम इसको बोल सकते हैं. और रेज ऑफ लाइट फ्रॉम ए टॉर्च. टॉर्च में से, अब कभी आपने ये एग्जांपल्स घर पे भी किया होगा, तो टॉर्च किसी के सामने रखने से उसका पूरा डार्कनेस में जैसे उसके रेज दोनों साइड स्प्रेड हो जाते हैं. तो इसका स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है. सन, स्टार्टिंग पॉइंट सन है, और वो कहीं भी वो रेज जा सकते हैं ना. हम देख सकते हैं कि हमारे आसपास जब भी सनराइज होता है तब इसका पहला रेज हमारे ऊपर पड़ता है. तो वैसे यहाँ पे होता है, वैसे पूरी दुनिया में, पूरे यूनिवर्स में ये चीज इम्प्लीमेंट होती है. मतलब ऐसा हुआ कि स्टार्टिंग पॉइंट एक ही होता है, बट उसका एंडलेस, उसका जो एक्सटेंड होता है वो एंडलेस होता है. तो उसी को हम रेज बोलते हैं. Now we are using the a ray has how many end points? रे को कितने एंड पॉइंट्स होते हैं? इनफाइनाइट एंड पॉइंट्स. और इट हैज नो एनी एंड पॉइंट. ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसको किसी कोई भी एंड पॉइंट नहीं होता. टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट. ये ब्लैंक में क्या आएगा? वन पॉइंट. वन पॉइंट के ऊपर ही दो लाइन इंटरसेक्ट हो सकती है. और तीसरी चीज, पैरेलल लाइन्स हैव ब्लैंक बिटवीन देम. पैरेलल लाइन्स हैव, क्या होगा? तो ये जो तीन चीज हम यहाँ पे सीख रहे हैं, वही चीज का हमने अंडरस्टैंडिंग, मतलब हमें समझ में आ जाना चाहिए कि क्या है. तो इसका आंसर यहाँ पे आपको गिवन है. रे हैज वन एंड पॉइंट, टू लाइन्स इंटरसेक्ट एट वन पॉइंट, एंड पैरेलल लाइन्स हैव इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम. तो ये सब ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ये सब WRT में ये सब चीज़ आती रहती है. मतलब जिसने वो बड़े शान से, अच्छी तरह से वीडियोस देखते हैं, वो अच्छी तरह से सभी ब्लैंक्स फिलअप कर सकते हैं. अदरवाइज दे हैव नो एनी आइडिया रिगार्डिंग दिस. ओके. तो रे को कितने एंड पॉइंट होते हैं? वन. टू लाइन्स इंटरसेक्ट कितने पॉइंट्स पे होती है? वन. एंड पैरेलल लाइन्स हैव द इक्वल डिस्टेंस बिटवीन देम. Okay, so three fundamentals we have to understood. Now we are going on to the next portion. चलो अब थोड़ी प्रैक्टिस भी देख लेते हैं. एनसीईआरटी पेज नंबर 74 एंड 75 ऑफ दिस चैप्टर. चैप्टर नंबर मैंने आपको पहले बोल दिया है कि दिस इज एनसीईआरटी चैप्टर नंबर 4. तो चैप्टर नंबर 4 में ट्राई दिस पेज नंबर 74 एंड 75 की एक्सरसाइज 4.1 के थोड़े क्वेश्चंस यहाँ पे इंडिकेट्स किए हैं. वो क्वेश्चंस आप जस्ट यू हैव टू चेक इट आउट. आप देख सकते हो कि ट्राई दिस पेज नंबर 74 में ऐसा एक फिगर दिया है आपको कि नेम द रेज गिवन इन द पिक्चर. अब यहाँ पे जो पिक्चर्स आपको दिया है उसमें से आपको रेज के नेम फाइंड करके देना है. मतलब आपको ये बताना है कि इसमें रेज कौन कौन से. तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि TA, इट इज ए रे, एंड TB, दैट इज ऑल्सो वन ऑफ द रे. ओके. तो यहाँ पे इस पिक्चर में आप देख सकते हो कि रे का एक ही एंड पॉइंट होता है. तो स्टार्टिंग पॉइंट T होता तो एंड पॉइंट A है. यदि दूसरा रे हम ले तो T स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा और B एंड पॉइंट रहेगा. तो यहाँ पे मेरे ख्याल से टू रेज आपको दिखता है. जैसे कि द रेज इन गिवन फिगर दैट TA, TN एंड TNB ऑल्सो. आप देख सकते हो कि TB आपने, TN आपको रिप्रेजेंट किया, यानी स्टार्टिंग पॉइंट एक ही रखा. अब आप देख सकते हो N को यदि आप स्टार्टिंग पॉइंट रखें तो और एक रेज बन सकता है, उसका नाम है NB. आप देख सकते हो तीनों तीन फिगर में, और इसको कैसे डिनोट किया जा सकता है. देखो आप यहाँ पे ये पोर्शन अच्छी तरह से समझ लो, क्योंकि ये बड़ी इजी चीज़ है और आपको समझना भी इतना ज़रूरी है. आप देख सकते हो कि इसी फिगर में यदि हमें रेज इंडिकेट करना है तो पहला स्टार्टिंग पॉइंट T से A तक, यानी फर्स्ट रे TA, रे TN और रे NB. बोला कैसे जा सकता है? पहले रे बोलते हैं, बाद में उसी नंबर्स जहाँ से स्टार्टिंग होता है और वहाँ पे एंडिंग होता है. तो TA हुआ,
NB हुआ और TN हुआ. Okay, so let us move on to the next point. Second is T a starting point of each of these rays? हर एक का स्टार्टिंग पॉइंट T है? नो, हर एक का नहीं है, बट किस किस का है? T से A का और T से N का. बट B का वो स्टार्टिंग पॉइंट नहीं है. स्टार्टिंग पॉइंट कौन है? N है. आप देख सकते हैं T इज द स्टार्टिंग पॉइंट फॉर ऑल द रेज TA एंड TN. TA और TN के लिए वो स्टार्टिंग पॉइंट है, बट N इज स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द रे NB. NB के लिए कौन स्टार्टिंग पॉइंट रहेगा? N रहेगा. समझ में आ रहा है ना? ये बड़ा इजी चीज है, आपको सिर्फ एक ही बार उसके ऊपर ध्यान से देखना है तो आपको समझ में आ जाएगा. ये एक्सरसाइज 4.1 का पेज नंबर 75 में हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट और टू गिवन पॉइंट. हाउ मेनी लाइन्स कैन पास थ्रू, यदि आपको एक ही पॉइंट गिवन है तो इसमें कितनी लाइन पास हो सकती है, और यदि आपको टू गिवन पॉइंट्स देते तो कितनी लाइन पास हो सकती है. तो हम देख सकते हैं कि कैसे होता है कि यदि वन गिवन पॉइंट है तो वन ए पॉइंट वो गिवन है, एक ही पॉइंट है, उसमें से हम कितनी सारी लाइन पास कर सकते हैं. देखो लाइक ये फिगर में आप देख रहे हो ना, ऐसे काउंटलेस नंबर ऑफ लाइन कैन पास थ्रू वन गिवन पॉइंट. एक पॉइंट में काउंटलेस नंबर ऑफ लाइन्स हम पास कर सकते हैं. वैसे ही टू गिवन पॉइंट्स है तो सिर्फ एक ही लाइन उसमें से पास हो सकती है. आप देखो बी और ए दो पॉइंट है, दो पॉइंट में से सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. हाँ, इंडिविजुअल एक पॉइंट में कितनी सारी एंडलेस काउंटलेस लाइन्स हम पास कर सकते हैं, बट यहाँ पे सिर्फ दो पॉइंट में से तो सिर्फ एक ही लाइन पास हो सकती है. सो ओनली वन लाइन कैन पास थ्रू टू गिवन पॉइंट्स. ओके, तो ये दोनों क्वेश्चन का आंसर हो गया. अब आप देख सकते हैं 4.1 का क्वेश्चन नंबर 5. उसमें देखा है कि ड्रॉ ए रफ फिगर एंड लेबल्स सुटेबल इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस. पॉइंट P लाइज ऑन लाइन सेगमेंट AB. अब देखो मैं जो पढ़ रहा हूँ वैसे ही आप पढ़ो. पॉइंट P लाइज ऑन AB सेगमेंट, line XY and line PQ intersect at M, and line L contains E and F but not D, and OP line and OQ line meets at O. अब ये चारों चार आपको रफली फिगर करना है. जैसे कि फर्स्ट वन, पॉइंट P लाइज ऑन सेगमेंट AB. अब सेगमेंट जब बोला जाता है तब वो पॉइंट्स पे आपको आगे एक्सटेंड नहीं करना है एरो से. जैसे कि यहाँ पे लिखा है A एंड B, दैट इज ए वन लाइन सेगमेंट, और पॉइंट P लाइज ऑन AB. तो लाइन सेगमेंट AB के ऊपर कहीं भी आप P कर सकते हो. P यहाँ पे राइट साइड पे किया है, सेंटर पे कर सकते हो, लेफ्ट साइड पे करते हो, कहीं कहीं भी कर सकते हो, बट वो होना चाहिए लाइन सेगमेंट AB के ऊपर ही. आप फिगर में देखो और क्वेश्चन पढ़ो तो आपको सीधा समझ में आ सकता है. वैसे ही XY मतलब वो भी एक लाइन है, X और Y, जिसको आगे आप एक्सटेंड कर सकते हो. जब ऐसे इंडिकेट्स कर रहे हैं तब अब आपको दोनों साइड एक्सटेंड एरो दिखाना है, और PQ वो भी एक्सटेंडेड है. तो वो दोनों लाइन एक ही पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, उस पॉइंट का नाम है M. तो ऐसे आप उसकी फिगर भी ड्रॉ कर सकते हो लाइक दैट वे. ओके, अब आप देख सकते हो सी क्वेश्चन, लाइन L कंटेन्स E एंड F. अब एक लाइन का नाम है L, इसमें E और F दोनों पॉइंट से है, बट नॉट D. तो D आप उस लाइन के बाहर कहीं भी पॉइंट्स आउट कर सकते हैं लाइक इन दिस फिगर. समझ में आ गया? लास्ट वन, OP, लाइन OP एंड OQ मीट एट O. मतलब OP एंड OQ एक ही पॉइंट्स पे मिल रहे, वो इंटरसेक्टिंग लाइन इंटरसेक्टिंग पॉइंट होगा उसका O. समझ में आ गया? तो ये चीज हम रफली एंटर कर सकते. तो ये आपका एक्सरसाइज था. लेट अस मूव ऑन द अनदर पॉइंट्स. अब यहाँ से आपको प्रैक्टिस क्वेश्चंस 2.1 की कंसिडरेशंस यहाँ पे यूज करनी है. प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.1 आपको हैंडल करना है, जो पेज नंबर 55 पे दिया गया है. और we can also use for NCERT exercise 4.1, that is also given for page number 75.
तो ये दोनों कंसेप्ट है वो आज आपको होमवर्क में भी करना है, तो याद रखो प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.1 and that is also be given broad explanations we given into the earlier of this video. So you can use the practice question 2.1 that is given in page number 55. तो आपको क्या करना है, ये क्वेश्चंस प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.1 ए बी एंड सी आज आपको होमवर्क में लिखना है। समझ में आ गया? आपको तो सिर्फ यही बताना है, स्टेट वेदर द गिवन पेयर्स ऑफ लाइंस आर पैरेलल और इंटरसेक्टिंग। पैरेलल और इंटरसेक्टिंग है कि नहीं वो आपको बताना है। तो प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2.1 आपको यहाँ पे इंडिकेट्स करना है। ओके, तो ये होमवर्क आप सभी को इसमें याद रह जाना चाहिए। और दूसरी चीज यहाँ पे प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2.1 आप देख सकते हो कि 2.1 को हम कंसिडर कर रहे हैं। इसमें ए बी सी एंड डी ई एफ यानी कितने ऑप्शन है, टोटल 6 फिगर आपको गिवन है और 6 फिगर का आपको आंसर लिखना है। तो 2 पेज है प्रैक्टिस क्वेश्चन 2.1 का ए बी सी एंड डी ई एंड एफ। ओके, और यदि शायद आपको ये कंसिडरेशन हो जाए तो ये पेज एक्सरसाइज 4.1 यहाँ पे आपको दिख रहा है, वो एनसीईआरटी का था। यदि आपके पास एनसीईआरटी बुक की कोई भी पीडीएफ नहीं है, then you can directly write from these questions and also be put it in your homework. आज इसको भी आज होमवर्क में आप रखेंगे। जो भी क्वेश्चंस आपको दिया गया है वही क्वेश्चंस आपको इंडिकेट्स करना है। कंसीडर द फॉलोइंग फिगर ऑफ लाइन एम एन। एम एन करके एक लाइन है। से वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ द गिवन फिगर। आपको एक फिगर दिया है, उसके ऊपर से आपको बताना है कि ये राइट है कि रॉन्ग है। पहला है क्यू एम O N and P are points on the line M N. Q, M, O, N and P are points on the line M N. ये ट्रू है या फॉल्स है आपको बताना है। ऐसे आपके पास कितने हैं, ए बी सी डी ई एफ तक। आपको सिर्फ ये बताना है कि ट्रू है या फॉल्स है। ओके, तो आज का होमवर्क पता चल गया। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2 एंड एनसीईआरटी एक्सरसाइज 4.1 पेज नंबर 75 का ये क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों आपको सॉल्व करना है। ओके, सो लेट अस मूव ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। Okay, so let us move on to the next concepts of the curves. So before going on to the curves that is available on your supplementary book page number 56, concept time 4, that is we have to using the curves, how many types of the curves and how this interior or exterior curves is there, everything we put it in this SB page number 5 के ऊपर और 56 पेज नंबर ऑफ योर सप्लीमेंट्री बुक के ऊपर एक कंसेप्ट दिया गया है। ये कंसेप्ट्स के ऊपर से आज हम ये सीखेंगे। सो फर्स्ट आई वुड लाइक टू पुट हियर द वन वीडियो। That video is suggesting us that what do you understand about the cows. So watch carefully, and if you have to not understand, you can also rewind this video 2 or 3 times. That's why you can easily understand about the cows, isn't it? So let us move on this video first. Hello students, in this video let us learn about curves and the ways of classifying them. The figures that are drawn without lifting the pencil are called curves. We see so many such curves in our daily life, like a piece of thread, a shoelace, and the rim of a bangle. Students, think about this. Can curves have straight lines? In general, the curves mean that the lines forming it are not straight. But in mathematics, curves can be straight lines or curved lines. For example, in this image, the rectangle is formed using straight curves. Now that we have seen what curves are, let us look at the different types of curves. Take a look at the curves given below.
What is the difference between the red colored curves and the blue colored curves? That is, the curves in image A and B and the curves in image C, D and E. The curves in images A and B are not closed. That is, they have a start point and an end point. Whereas the curves in images C, D and E are closed. They do not have a start point or an end point. So, such curves that are not closed and have a start point and an end point are called open curves. Similarly, the curves which enclose an area are called as closed curves. These are some examples of open and closed curves. As you can see, open curves have a start point and an end point. The closed curves do not have start points and end points. They enclose a certain amount of area. Now students, take a look at the curves given over here. Did you notice that all these curves are closed curves? Can you tell me what is the difference between images AB and images C, D and E? The closed curves in image A and B cross themselves. As you can see, there is a point where the curves cross on top of themselves. Images C, D and E, they do not cross themselves. So students, such curves which do not cross themselves are called simple closed curves. So let us do a quick recap of what we learned till now. We learned about curves. Curves are figures that are drawn without lifting the pencil from the paper. These figures can be straight lines or curved lines. Curves are of two types, open curves and closed curves. Open curves have starting point and ending point. They do not enclose an area. Closed curves have no endpoints and encloses an area. Closed curves can be further divided into simple curves and non-simple curves. The curves which do not cross each other are called simple closed curves. So students, let us now apply this knowledge of curves in our questions. Happy learning! So, this is a particular concepts of the curves, and we watch all these things. How many curves? There are two types of the curve: ओपन कर्व्स एंड क्लोज कर्व। एंड कर्व्स का मतलब ऐसा होता है कि आप विदाउट लिफ्टिंग द पेंसिल कुछ भी आप ड्रॉ करते हैं, वो स्ट्रेट लाइन भी होता है या कर्व भी होता है। तो उसमें भी ओपन कर्व जिसमें स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट होता है, और क्लोज कर्व जिसमें कोई भी एंड पॉइंट नहीं होते हैं। और क्लोज कर्व को और भी स्पेसिफाइड किया उसने, सिंपल क्लोज कर्व। और सिंपल क्लोज कर्व में हमें देखना है कि क्लोज कर्व विच डज नॉट क्रॉस इटसेल्फ। सिंपल क्लोज कर्व में क्या है, क्लोज कर्व में तो ऐसा हो सकता है कि इंटरसेक्टिंग भी हो सकता है, बट जो कर्व कहीं भी इंटरसेक्ट यानी क्रॉस नहीं होता है, वो सभी कर्व को हम सिंपल क्लोज कर्व बोलते हैं। और सिंपल क्लोज कर्व के एग्जांपल्स हम पॉलीगॉन्स में बताएंगे। मतलब कि ये सिंपल क्लोज कर्व मेड अप ऑफ 3 और मोर लाइन सेगमेंट, एक से तीन से ज़्यादा, 3 और 3 से ज़्यादा जब कोई लाइन सेगमेंट्स को मिला के जो सिंपल
क्लोज कर्व बनता है, उसको हम पॉलीगॉन बोलते हैं। तो पॉलीगॉन के एग्जांपल्स भी यहाँ पे हम सीख चुके। तो ये जो पूरा आपका पेज नंबर 56 है, वो 56 का जो क्लासिफिकेशन है वो कर्व्स का, वो क्लासिफिकेशन भी आज आपको होमवर्क में लिखना है। तो दो चीज आज मैंने होमवर्क में दी है आपको। एक होमवर्क में दिया है प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2, दैट इज अवेलेबल ऑन पेज नंबर 55। एंड दूसरी चीज आपको दी है कॉन्सेप्ट टाइम 4, जिसमें कर्व्स के रिलेटेड जो भी चीज बुक्स में लिखी है वही चीज आपको एज इट इज ड्रॉ करके लिख के क्लासिफिकेशंस के फॉर्म में आपको मुझे भेजना है। एक बात रहेगी इंटीरियर और एक्सटीरियर की बात। तो इंटीरियर और एक्सटीरियर किसको बोलते हैं? द रीजन एनक्लोज्ड बाय द कर्व, मतलब जो कर्व है उसके अंदर का जो एरिया होता है उसको हम इंटीरियर बोलते हैं, और कर्व के बाहर का जो एरिया होता है उसको हम एक्सटीरियर बोलते हैं। द रीजन आउटसाइड द कर्व, इनसाइड द कर्व को हम इंटीरियर बोलेंगे, और आउटसाइड कर्व को हम क्या बोलेंगे? एक्सटीरियर बोलेंगे। तो ये चीज भी आपको ध्यान में रखनी है। सो टुडे द एंड ऑफ दिस सेशन, before I just again repeat that in today's homework practice question number 2, पूरा आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन नंबर 2 ABCDEF पूरा आपको सॉल्व करके भेजना है। और दूसरा पेज नंबर 56 के ऊपर जो आपको कर्व्स के रिलेटेड इंफॉर्मेशन दी है वो एज इट इज आपको जितने शेप दिए है वो शेप, इंटीरियर, एक्सटीरियर अप टू द पॉलीगॉन, सब चीज आपको लिखना है। दैट्स व्हाई यू कैन ऑल्सो रिकॉल दिस थिंग्स, क्योंकि अब जो हमारी अपकमिंग हमारी जो टेस्ट आ रही है इसमें ऑलमोस्ट हम थर्ड यूनिट तो कंप्लीट करेंगे। थर्ड यूनिट में 3 चैप्टर है, अभी पहला चैप्टर चल रहा है, अभी 2 चैप्टर्स उसमें हम कंक्लूड करेंगे। ओके, तो थर्ड यूनिट तक तो हमारा सिलेबस है ही, बट इफ वी हैव टू गेट द टाइम बिफोर अवर एग्जामिनेशन, so we can also go for the unit number 4, but up to this 3 unit, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, ये पूरा थर्ड यूनिट तक आप अपनी प्रिपरेशन में रहना। समझ में आ गया ना? सो वट एवर आई मेंशन इन टू द वीडियो, दैट यू केयरफुली लिसन एंड यू ऑल्सो डू same homework at your home, isn't it? I hope so that you all are uh, understood well what I am telling. So up to these things, क्वेश्चन नंबर SB4 एंड SB5 के ऊपर जो मैंने आज बोला वो दोनों आपको होमवर्क में आज सेंड करना है। ओके, सो थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग विथ अस, एंड इफ यू हैविंग एनी काइंड ऑफ द डाउट, you ask me. Thank you very much.